हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की चल रही है, उसकी टेस्ट नंबर 10 की आज हम कंप्लीट कर देंगे टेस्ट नंबर 10। इसके बाद हम कोई भी एक विजन आईएएस या तो दृष्टि आईएएस की ही टेस्ट सीरीज देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँ, उसका भी कुछ वीडियो अपलोड हो जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद ये तो ख़त्म हो जा रहा है आज, ठीक है। ये देख लीजिए, ये रात में बना रहा हूँ मैं, अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है इसलिए। तो आप लोग प्लीज़ इस टेस्ट सीरीज को देखा कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज इसके बाद बनाऊँ या तो दृष्टि आईएएस का ही टेस्ट नंबर 11 या इसकी जो छूटा हुआ है जो टेस्ट सीरीज वो बनाऊँ, ठीक है। कौन सा करूँ कंटिन्यू वो आप बता दीजिएगा। तो आप क्या होगा, जो थोड़ा सा लॉन्ग ये वीडियो बनेगा ताकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो टेस्ट सीरीज जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज या दृष्टि आईएएस की किसका अपलोड किया जाए। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से 100 नंबर तक आज कंप्लीट कर देंगे। अल्जाइमर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्जाइमर रोग, ठीक है, अल्जाइमर रोग से रिलेटेड है तो इसके बारे में बताना है। यह रोग मस्तिष्क की कोशिकाओं में प्रोटीन की असामान्य निर्माण का कारण बनाता है। तो ये सही है। जो अल्जाइमर रोग है वो क्या है, मस्तिष्क की कोशिका में प्रोटीन की असामान्य निर्माण का कारण बनाता है, तो ये सही है। या एक लाइलाज बीमारी है, तो ये सही है, लाइलाज बीमारी है, ठीक है। इसका इलाज मुश्किल है, ठीक है, लाइलाज बीमारी है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है, तो ये गलत है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में नहीं, पुरुषों की तुलना में महिला में अधिक होने की खतरा होता है, ठीक है, महिला में अधिक होने की खतरा होता है। इसलिए कथन नंबर 3 हम लोग का क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। बाकी 1 और 2 सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो इसका जो हो जाएगा सी नंबर 1 और 2 सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम। 68 जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना से रिलेटेड है। संविधान में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में सीटों के आवंटन में पुनः संयोजन अनिवार्य है। तो जब जनगणना होता है उसके बाद क्या है, जो लोकसभा होता है उसमें सीटों का आवंटन पुनः संयोजित करना अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि सीट किसमें बढ़ेगा या घटेगा इस प्रकार निर्धारण किया जाता है, तो ये सही है। कथन 2 राज्यों को लोकसभा में सीटों का वर्तमान आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये भी सही है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, आधारित है अभी की जो वर्तमान आवंटन जो सीट है, तो ये सही है। राज्यों में लोकसभा के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान आकार वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है। राज्यों में लोकसभा के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान आकार, तो ये भी सही है, 2001 की जनगणना पर आधारित है। तो इस प्रकार इसमें तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। 68 था। अगर आप व्याख्या देखना चाहें इसकी तो देख सकते हैं 68 का ना, ये रहा 68 का, देख सकते हैं। ये आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कथन 1 सही है, तो आप पीडीएफ से इसकी पूरा पढ़ लीजिएगा। ये देख सकते हैं 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह वर्ष 1991 की जनगणना की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पुनः समायोजित करे। तो देख लीजिए कथन 3 सही है। तो इस प्रकार आप इसकी जो है पूरी देख लीजिएगा पीडीएफ से, ठीक है। पीडीएफ से पूरा इसकी आप पढ़ लीजिएगा। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम 69 नंबर क्वेश्चन। ट्रक कृषि में निम्नलिखित में से किस विशेष उत्पाद की कृषि करते हैं। तो ट्रक कृषि, इसमें सब्जियों का कृषि किया जाता है, ठीक है, फल फूल सब्जी, तो इसलिए बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे वरिष्ठ अधिवक्ता ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई भी मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ही होगा, ठीक है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता जो वकील होते हैं वही, तो इस प्रकार ये गलत हो जाता है। सेकंड नंबर, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना पेश होने का हकदार नहीं है। ये सही है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता, ठीक है, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना पेश होने के हकदार नहीं होता, तो ये सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा सही है पूछा है, तो केवल और केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 70, ठीक है। तो ये हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या। एक वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या भारत में किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधीश में एक कनिष्ठ के बिना उपस्थित होने का हकदार नहीं होता। तो इस प्रकार कथन 2 क्या है, सही है। कथन 1 आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। कथन 1 यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सही नहीं है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 71। ये रहा 71। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। संस्थान का नाम और यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, ये सही है, अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान बेंगलुरु, राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु बोल रहा है, तो ये बेंगलुरु में नहीं है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद, ये भी हैदराबाद में नहीं है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक युग्म सही है। तो इसमें पूछा गया है कितने सही से मिलता है, तो केवल और केवल एक युग्म। इसकी देख सकते हैं 71 की आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। तो इस प्रकार इसका जो फर्स्ट वाला ये सही आंसर हो जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यहाँ देहरादून दिया है। देहरादून नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, हैदराबाद होना चाहिए था। भारतीय सुदूर संवेदना संस्थान देहरादून, भारतीय सुदूर संवेदना देहरादून, ठीक है। तो इस प्रकार देख लीजिए, ये भी सही युग्म नहीं है। और यहाँ पे राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, तो इस प्रकार कथन 2 भी सही सुमिलित नहीं है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान ये तिरुपति बेंगलुरु में होकर तिरुपति होता। फिर आगे बढ़ते हैं हम 72 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभा और परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते। देख लीजिए, संसद का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचन सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, और जो मनोनीत होते हैं वो नहीं होते। इसलिए कथन 1 हम लोग का गलत हो रहा है, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। सेकंड कथन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो ये सही है। उपराष्ट्रपति में निर्वाचक और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, कथन 2 हम लोग का सही हो रहा है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केवल और केवल बी। आगे बढ़े हम 73। ठीक है, क्षत्रिय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सही है, तो क्षत्रिय नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो बताना है। इससे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, तो ये सही है। क्षत्रिय नृत्य को 2000, ठीक है, 2000 ईस्वी में
शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। यह बोरगीत संगीत से संबंधित है, ये भी सही है। ये जो है बोरगीत, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? बोरगीत से संबंधित है, तो ये सही है। इसकी शुरुआत केरल में ये श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। इसकी जो शुरुआत है श्रीमंत शंकरदेव ने ही की थी, लेकिन केरल में नहीं, असम में किए थे, इसलिए इसका कथन 3 गलत हो जा रहा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, तो 3 गलत है, बाकी 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें हम 74 नंबर। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधान परिषद का गठन और विघटन करने के लिए संसद को एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नहीं, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होता है, साधारण बहुमत द्वारा होता है, इसलिए कथन 1 गलत हो गया। बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद है, ये सही है। बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद है, ठीक है। बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद है, ये सही है। आगे हम देखते हैं इसकी कथन 3 देख सकते हैं। इसकी परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या की आधी होती है। नहीं, आधी नहीं, 1/3 होती है। कितना होते हैं? अधिकतम संख्या जो विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 होता है, और न्यूनतम जो होता है 40 होता है। तो इस प्रकार कथन 3 गलत हो रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है? तो केवल और केवल 2, 1 और 3 गलत हो जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 75 का देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड भारत के अंतर्देशीय जल मार्गों के साथ माल और यात्रियों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। नहीं, ये गलत हो रहा है, ठीक है। क्या है? केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड भारत के अंतर्देशीय जल मार्गों के माल और यात्रियों के परिवहन की लिए जिम्मेदार नहीं होता है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। कथन नंबर 2 देखें, तो ये क्या है? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण भारत के राष्ट्रीय जल मार्गों पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तरदायी है, तो ये सही है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण क्या होता है? भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही पूछा गया है? तो केवल 2 हो जाएगा। आगे बढ़े हम। आप लोग इसकी व्याख्या क्या कीजिएगा, पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं पीडीएफ क्या कर रहा हूँ, इसकी व्याख्या पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। आगे देखें हम 76 नंबर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या वेल्ट हंगर हेल्प और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता था, सही है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वेल्ट हंगर हेल्प और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। कथन 2। इस इंडेक्स की गणना के लिए केवल 3 पैरामीटर उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। इस इंडेक्स की गणना के लिए 3 पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। और कथन 3 है, दक्षिण एशियाई देशों में भारत का स्थान निम्नतम है, ये भी सही है। दक्षिण एशियाई देश में क्या है? भारत का स्थान निम्नतम है, तो तीनों सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है तीनों के तीनों क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, इसलिए इसमें डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं 76 की। 76 ना, तो ये रहा 76 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना 4 मापकों का उपयोग किया जाता है। 4 मापकों का उपयोग किया जाता है, ये देख लीजिए। चाइल्ड स्टैटिंग, ठीक है, फिर चाइल्ड वेस्टिनिंग, बाल मृत्यु दर, तक कथन 2 क्या है? सही नहीं है, ठीक है। कथन 2 सही नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अगर यदि यहाँ पे देख सकते हैं, कथन 3 भी क्या है?
सही नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा। भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के नीचे और अफगानिस्तान दक्षिण एशिया एकमात्र देश है जो सूचकांक पर भारत से खराब प्रदर्शन करता है। तो भारत से खराब प्रदर्शन करने वाला केवल एक ही देश है। तो इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है, कथन 2 भी सही नहीं है। GHI को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा तैयार किया जाता है। तो GHI कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसलिए कथन 1 भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि तीनों का तीनों क्या है? गलत है। ठीक है, आगे देखें 77। तो इसकी जो व्याख्या है आप लोग पूरी देख लीजिएगा PDF से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 371 संसद को महाराष्ट्र राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है। महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। राज्यपाल किसी भी ऐसे कानून का सिक्किम में विस्तार कर सकता है जो किसी अन्य राज्य में लागू है। तो ये क्या है? कानून को क्या कर सकता है? राज्यपाल संशोधन कर सकता है या फिर वहाँ लागू होने नहीं दे सकता है जनजातीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया। ठीक है, दोनों कथन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 78। लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, हिस्ट्री से आ गया। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास से वे मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सही है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो है मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वाराणसी में काशी विद्यापीठ द्वारा उन्हें शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये भी सही है, वाराणसी में काशी विद्यापीठ, ठीक है, विद्यापीठ द्वारा उन्हें शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये सही है। कथन 3, वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवा मंडल के आजीवन सदस्य थे। तो ये लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित जो लोक सेवा मंडल थे उसके आजीवन मतलब जितना जीवन है, जीवन भर वो क्या है, उसके सदस्य थे। तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा C, 1, 2 और 3। 79 देखें। फुटलूज उद्योगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है? तो फुटलूज, ठीक है, उद्योग में से उद्योगों के संदर्भ में ये स्थान विशिष्ट उद्योग है। नहीं, ये विशिष्ट उद्योग नहीं होता है। तो इस प्रकार जो यही सही नहीं है, ये नंबर। ठीक है, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता, ये सही है। ठीक है, ये आमतौर पर प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग नहीं है। तो ये प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग भी नहीं होता है। इसमें श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। तो बाकी जो B, C, D सही है, C नंबर गलत हो, A नंबर गलत हो जा रहा है। आगे देखें 80 नंबर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नामदफा, ठीक है, नुआ देहिंग नदी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में बहती है। सही है, नुआ देहिंग नदी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में बहती है, ये सही है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी सही है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पटकाई रेंज और मिसमी हिल्स के बीच स्थित है। तो ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। रात में बनाने के कारण क्या हो रहा है? आवाज़ क्लियर नहीं हो रहा है ज़्यादा रात में बनाने के कारण। ठीक है, तो क्या है, आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा, आवाज़ आप लोगों को तो मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 81 नंबर। 81 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सी फास्ट द पोस्ट प्रणाली के बारे में सही है? इस प्रणाली के तहत जनसंख्या के सभी वर्गों को विधायिका में प्रतिनिधित्व मिलता है। नहीं, सभी वर्गों को विधायिका में प्रतिनिधित्व मिलता है, ये नहीं है। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना में अधिक जटिल है। नहीं, ये अधिक जटिल नहीं है। इसे संसदीय प्रणाली में सरकार की अस्थिरता पैदा होने की अधिक संभावना होती है। संसदीय प्रणाली में सरकार की अस्थिरता पैदा होने की अधिक संभावना होती है संसदीय प्रणाली में। तो
तो इसमें वैकल्पिक सरकार बनाने की ये होता है, तो इस प्रकार ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ओपोजिशन क्या कर सकता है, बहुमत हटने पर वो अपना सरकार बना सकते हैं। यह एक दल व्यवस्था के महत्व को कम करती है और मतदाताओं के महत्व को बढ़ाती है, ये सही है। यह दल व्यवस्था, ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ये क्या है, डी नंबर इसका सही हो जा रहा है। यह दल व्यवस्था के महत्व को कम करती है और मतदाताओं के महत्व को बढ़ाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जा रहा है, डी हो जा रहा है। आगे बढ़े हम 81 तक देखें। 82 आप देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रादेशिक व्यापार समूह और मुख्यालय, ठीक है। यूरोपीय संघ, मैड्रिड स्पेन, नहीं, यूरोपीय संघ स्पेन के रहने वाले नहीं थे, तो ये गलत हो जा रहा है। पेट्रोलियम निर्यातक देश, रियाद सऊदी अरब, नहीं, पेट्रोलियम निर्यातक देश, इसका संगठन जो है रियाद और सऊदी अरब नहीं है, इसकी समूह। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, नुसंतरा इंडोनेशिया, ये भी गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से क्या रहा है, कोई भी युग्म नहीं है। सुमेलित पूछा गया है तो कोई भी युग्म नहीं, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा 82 का। अब देख लीजिएगा, ठीक है, ये रहा 82 का। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, देख लीजिए, युग्म 3 से ही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे जो है इसकी डिटेल यहाँ पे है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन किससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। 82 हो गया। 83, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम NSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NSP को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया, ये सही है। इसे भारत सरकार द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया था। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, ये भी सही, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत खाद्यान्न लागत केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से साझा की जाती है। इसमें क्या है, केंद्र द्वारा अधिक साझा किया था, तो इस प्रकार ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से 2 कथन सही हो रहा है, 1 और 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2। व्याख्या देखना चाहें तो 83 का आप देख सकते हैं, ये रहा 83। ठीक है, कथन 2 सही हो गया, कथन 3 गलत हो रहा है। काहे गलत हो रहा है, ये आप देख लीजिए। भारत सरकार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 शेयरिंग है। ठीक है, 60-40 भारत सरकार, तो केंद्र में क्या ज़्यादा है, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि बराबर बोला गया है। तो ये हम लोग देख चुके थे एक कोई भी टेस्ट सीरीज में। ठीक है, इसके बारे में देख चुके हैं, या तो दृष्टि है इसकी या विजन है इसकी। आगे बढ़े 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा टेस्ट सीरीज इसके आगे लाऊं। ठीक है, विजन IAS का, विजन IAS का भी कुछ अपलोड कर लूँ, उसके बाद इसका जो कंटिन्यू, मतलब ये तो चलते ही रहेगा, मतलब टेस्ट 11। ठीक है, पहले विजन IAS का अपलोड करूँ कल, ठीक है, या दृष्टि IAS की हो, आप कमेंट करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि विजन IAS का नहीं के बराबर बहुत कम अपलोड किया गया और सीरियल ही नहीं है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसका या तो जितना टेस्ट नंबर जितना से बोलिएगा उससे अपलोड कर दूंगा। जो टेस्ट नंबर 7 स्टार्ट किया था, या तो 1 से बोलिएगा तो 1 से, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो 84 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करता है जो अंग्रेजी भाषा में होती है, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य होता है वो अंग्रेजी भाषा में होता है, तो ये सही है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में होता है, उसी का याचिका सुनवाई करता है। उच्च न्यायालयों को निर्णय और आदेश केवल अंग्रेजी में होंगे जब तक कि राष्ट्रपति कोई अन्य व्यवस्था प्रदान नहीं करे। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, संसद। जब तक क्या है, अंग्रेजी में होगा, जब तक क्या है, किसी भाषा के लिए जो संसद है उस पर कोई अन्य व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इस प्रकार ये गलत हो जा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति की जगह संसद रहता तो सही होता। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही है बोला है, तो केवल और केवल ए। ठीक है, 2 तो गलत हो जा रहा है। आगे देखें 85,
प्रस्तावित पखरौ टाइगर सफारी परियोजना को निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य के अंतर्गत लाने की योजना है? तो ये जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाने का योजना है, ठीक है, बाघ अभयारण्य के अंतर्गत। तो जिसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़े हम 86, ये व्याख्या वगैरह आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ से। 86 कार्बन डॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 500 नैनोमीटर के औसत व्यास वाले सूक्ष्मतम कण होते हैं, ये गलत है, ठीक है। उनके छोटे आकार के कारण उन्हें प्रदूषकों का पता लगाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, ये गलत है। प्रदूषकों का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है, इनका उपयोग जल उपचार के लिए भी किया जाता है, इनका उपयोग जल उपचार के लिए भी किया जाता है, ये सही है। इसका उपयोग जो है जल उपचार के लिए भी किया जाता है। इनमें से कौन सा सही है? तो केवल 3, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संविधान द्वारा आदिवासी कल्याण प्रभारी मंत्री के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है? तो किसको अनिवार्य नहीं किया गया है वो बताना है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संविधान द्वारा आदिवासी कल्याण प्रभारी मंत्री के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असम, ठीक है। आगे बढ़े हम। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनसंख्या स्तर, जनसंख्या पिरामिड का आकार, विस्तारित होती जनसंख्या, एक संकीर्ण आधार और एक शुंडाकार शीर्ष है, ये गलत है। विस्तारित होती जनसंख्या, एक संकीर्ण नहीं होना चाहिए, संकीर्ण आधार और शुंडाकार। स्थिर जनसंख्या, एक विस्तृत आधार के साथ त्रिकोणीय आकार का पिरामिड, ये भी गलत हो गया। हार्समान जनसंख्या, घंटी के आकार का और शीर्ष की ओर शुंडाकार, तो ये भी तीनों गलत हो रहा है। इनमें से कौन सी सही सम्मिलित है? तो कोई नहीं, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 व्याख्या देख सकते हैं हम 88 की, ठीक है। 88 कोई नहीं, ठीक है, ए नंबर। तो ये इसकी आप देख लीजिएगा, ये पढ़ सकते हैं आप, पूरा पढ़ना चाहिएगा तो पॉज कर लीजिएगा या पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के देख सकते हैं। आप देख लीजिए एक युग्म सही नहीं है, बाकी आप ये सारा देख लीजिएगा। देख लीजिए युग्म 3 सही सम्मिलित नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 89 वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल प्रवाह के 1/4 से अधिक के साथ सिंगापुर शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सोर्सिंग राष्ट्र है, तो ये सही है, ठीक है। कुल प्रवाह के 1/4 से अधिक के साथ सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, तो ये सही है। सेकंड नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, ये भी सही है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में क्या है? सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। आगे हम देखें, कुल प्रवाह के 1/3 से अधिक के साथ कर्नाटक शीर्ष गंतव्य राज्य रहा, ये भी सही है। कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा ये किया, तो सही है ये, तो तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। आगे बढ़े हम 90 नंबर, जब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, जब दोनों का रिक्त हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या है? दोनों के रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। नहीं, ये गलत है।
तो इसका देख लीजिए सही क्या हो जाता है, जब दोनों क्या होता है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता के लिए सदन से किसी भी व्यक्ति को नामित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है सदन की अध्यक्षता के लिए सदन से ही किसी भी व्यक्ति को ये करता है, नामित करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा। 91 देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिग ट्रंक मार्ग पर विदेशी व्यापार संयुक्त रूप से शेष विश्व की तुलना में अधिक है। तो ये सही है। ठीक है, बिग ट्रंक मार्ग पर जो विदेशी व्यापार संयुक्त रूप से होता है उसमें क्या होता है, जो शेष जगह होता है उसकी तुलना में अधिक होता है। तो ये सही है। डेन्यूब जलमार्ग एक महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है जो पश्चिम यूरोप में सेवा प्रदान करता है। नहीं, ये गलत है, पश्चिम यूरोप में सेवा प्रदान नहीं करता है। तो इस प्रकार इसका जो कौन सा सही उत्तर नहीं है बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर नहीं, कौन सा, 2 गलत है, इसलिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ से। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, संविधान, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, तो ये क्या है, जो है राष्ट्रपति के पश्चात क्या होता है, पद धारण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है, हम लोग का सही हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के पश्चात धारण नहीं करता है। संविधान के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं करता। संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की है, ये भी सही है। संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्त को सरकार के अधीन किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया। तो ये वंचित नहीं करता, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही कौन सा नहीं है, ये वाला डी नंबर हो जाएगा। कौन सा? डी। ठीक है, 92, इसकी हम व्याख्या देख सकते हैं। 92 ये रहा। निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पद अवधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, वैसे निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचित आयोग को हटाया जा सकता है। इसलिए कथन एक हम लोग का क्या हो रहा है, सही हो रहा है। कथन 2 की बात करें तो ये देख सकते हैं, संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता जैसे विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की है। तो इसलिए कथन 2 भी सही हो रहा है। कथन 3, संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है, इसलिए कथन 3 गलत हो रहा है। ठीक है, तो 93 अभी देखें हम, 92 तक देख चुके हम। ठीक है, 93 देखें। तो ये रहा 93। हाल ही में लॉन्च की गई टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना लक्ष्य है। तो ये देख लीजिए, हाल ही में लॉन्च की गई टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना लक्ष्य है किसे, ग्रामीण विशेष संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और उपकरणों से निधि अनुसंधान और विकास से। इसकी आप लोग व्याख्या से देख लीजिएगा पूरी डिटेल। ठीक है, आगे बढ़े हम। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी 4 देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं? तो इसमें से जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सभी 4 देश, ये मलेशिया, म्यांमार, भारत और न्यूजीलैंड है। ठीक है, इसकी आप मैप से देख लीजिएगा पीडीएफ से। आगे बढ़े हम। 95, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत
सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार वर्ष 1921 पहली बार 1921 में स्थापित किया गया था। तो ये सही है। संसद में उपस्थिति रखने वाले सभी दलों को इसमें, ये पता नहीं क्या होना चाहिए था, ये उन्नीत प्रतिनिधित्व मिलता है। उन्नीत प्रतिनिधित्व, ये सही है, ठीक है। 3 नंबर, सदस्यों के पद की अवधि लोकसभा के साथ साथ समाप्त होती है। ये गलत है। सदस्य के पद की अवधि लोकसभा की साथ साथ समाप्त नहीं होता है। इनमें से कौन से सही है बोल तो 1 और 2 सही है, ठीक है, यानी कि ए नंबर। 96, निम्नलिखित में से कौन सी कथन इको टूरिज्म की विशेषता नहीं है। इको टूरिज्म की विशेषता कौन सा नहीं है इको टूरिज्म। तो ए नंबर देख सकते हैं, किसी स्थान के पर्यावरण और सांस्कृतिक कारकों का मूल्यांकन। तो ये इको टूरिज्म की विशेषता है। पर्यटन में सतत प्रथाओं को बढ़ाना, ये भी इको टूरिज्म की विशेषता है। रुचि के स्थान पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, रुचि, ये गलत हो गया, ठीक है। रुचि के स्थान पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, तो ये इको टूरिज्म की विशेषता नहीं है। स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक अवसरों, स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन, ये भी इको टूरिज्म की विशेषता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये इको टूरिज्म की विशेषता नहीं है। बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम देखें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग और क्षेत्र जिन्हें जोड़ता है। पैन अमेरिकन हाईवे, पैन अमेरिकन हाईवे न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से, नहीं ये गलत है। न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से पैन अमेरिकन हाईवे नहीं जोड़ता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल ब्रिस्बेन को पार्थ से, नहीं ये भी नहीं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे ब्रिस्बेन को पार्थ से नहीं जोड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। ट्रांस कैनेडियन हाईवे मॉन्ट्रियल को क्यूबेक से, ठीक है, क्यूबेक से, तो ये सही है, ठीक है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे मॉन्ट्रियल को क्यूबेक से जोड़ता है, तो ये सही है। अलास्का हाईवे एडमंटन को एकरेज से, तो ये भी सही है। उपयुक्त युग्म में से कितने सही से मिलता है, तो इसका 2 युग्म, ठीक है, 3 और 4। 97, इसकी हम व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ से देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। युग्म 3 सही सुमिलित है और युग्म 4 सही सुमिलित है, ठीक है। 3 और 4 सही सुमिलित है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा। और 1 और 2 सही सुमिलित नहीं है, 1 और 2 सही सुमिलित नहीं है, इसलिए इसका 2 कथन सही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े हम। 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं, एकदम सही है। संसद जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, तो ये सही है। एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्यपाल का अभिकर्ता एजेंट होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होता है वो क्या होता है, राज्यपाल का अभिकर्ता या एजेंट नहीं होता है, इसलिए गलत हो जा रहा है। तो कौन सी कथन सही है बोला जा रहा है, तो केवल 1 हो जाएगा इसमें सही आंसर, केवल 1। आगे देखें हम 99 की। तो ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज आवश्यक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है, तो ये सही है। खनिज जो होता है आवश्यक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है, तो इस प्रकार इसकी कथन 1 सही है। खनिज निर्माण कार्बनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, ये जरूरी नहीं है खनिज का निर्माण क्या है, कार्बनिक प्रक्रिया द्वारा ही हो। तो कौन सा सही आंसर हो गया, तो इसका केवल 1। आगे देखते हैं 100 नंबर, और ये इस टेस्ट सीरीज की लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम विजन ईस्ट की टेस्ट देखेंगे या इसी की टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। की हो तो होलोहन बनाम जा चिल्हू का ऐतिहासिक मामला निम्नलिखित में से किस अनुसूची
से संबंधित है। ठीक है, कौन सी अनुसूची से संबंधित है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो ये जो है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो डी नंबर होना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो ये देख लीजिए डी नंबर। ठीक है, वर्ष 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम में एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में परिवर्तन करने के आधार पर संसद और राज्य विधानसभा, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 1992 में 10वीं अनुसूची को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया और की हो तो होलोहन बनाम जाचिल्हू और अन्य के एक ऐतिहासिक मामले के हित इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई, अतः विकल्प डी सही आंसर है। ठीक है, तो ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इसी प्रकार की दृष्टि IAS या विजन IAS की टेस्ट सीरीज के साथ, या तो हम किसी टॉपर्स की कॉपी लेके आएंगे या पर्यावरण एवं परिस्थिति की क्लास जो चल रहा है उसके साथ। ठीक है, तो अगर यदि न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।